नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शास्त्री। आप सभी का स्वागत है मुंबई न्यूज़ 77 में। आज खासकर मैं सुदेश जी का यानी कि स्टूडियो में आया हूँ उनका इंटरव्यू लेने के। उनके एक नया संगीत आ रहा है। चलिए मैं उनसे बातचीत करता हूँ बस। सर, यूँ तो बहुत सारे चालीसा मीडिया वाले और देश वाले सुने हैं, लेकिन आज पहली बार तिरंगा चालीसा आपके मुंह से सुना गया। काफ़ी घंटों आपने उस पर रिहर्सल किया और एक अच्छी ध्वनि के साथ उसको आप बाहर निकालें। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये अनुभव? चाहेंगे कैसा रहा तिरंगा चालीसा? ये एक नया कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी बहुत नया है। तो एसपी सेन साहब हैं हमारे बड़े भाई। जब भी कोई अच्छा गाना बनाते हैं और सोचते हैं कि मैं उस गाने के लायक हूँ तो याद करते हैं। और आज ये बाफना जी ने लिखा है गाना और नया कॉन्सेप्ट है। म्यूजिक की दुनिया में बड़ा नाम है एसपी सेन। कैसे तिरंगा चालीसा मूड में आया कि नहीं तिरंगा चालीसा बनना चाहिए? हालांकि हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, तमाम चालीसा बने हुए हैं। तिरंगा चालीसा अपने आप में एक अनोखी बात है और कहीं न कहीं ये बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है भारत के लिए। नहीं, भारत के लिए क्या, पूरा विश्व में होगा ये गाना। चलेंगे अभी हमारा जो प्लानिंग है, बड़े से बड़े जो मंत्री लेवल के हैं, ये लोगों से गाना शूट करवा के रिलीज करेंगे। अब बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे? चूंकि सिस्टम पे आप बैठे थे, जी। लोगों को आपने बांध के रखा था, आप ही फाइनल करते हो, आप ही कट करते हो कि हाँ कहाँ क्या रखना है। तो थोड़ा सा अपने बारे में आप जानकारी दीजिए। अब भोसले साहब के यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? जी, मुझे वैसे पूरी इंडस्ट्री में 40 साल हो गए। 40 साल से ये काम कर रहा हूँ म्यूज़िक का एज ए साउंड इंजीनियर। और ये भोसले साहब के साथ अभी 4-5 साल से हूँ मैं यहाँ पे। और मैंने बहुत सारी चालीसा रिकॉर्ड की है। मतलब हनुमान चालीसा से लेकर जितनी चालीसा है मैक्सिमम मैंने रिकॉर्ड किए। पहली बार चालीसा जब आई तो इन्होंने कहा कि मैं देश के लिए चालीसा कर रहे हैं। मैंने यार ये कुछ अलग लग रहा है, देश के लिए चालीसा कर, क्योंकि काफ़ी चालीसा रिकॉर्ड हुए हैं मेरे हाथ से। तो फिर ये जब सुना जब सुदेश जी गा रहे थे तब लगा नहीं यार देश के लिए कुछ बन रहा है, कुछ अलग बन रहा है कुछ। क्योंकि चालीसा तो सारे हुए बट ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तिरंगा के लिए कुछ कर रहे हैं। तिरंगा चालीसा तो एक अलग अनुभव है और बहुत प्यारा अनुभव है। आप और सेन साहब तो पुराने जमाने के कहते हैं, पुराने चावल जी, हैं। जी। आपने वो भी दौर देखा है जब 200, 250 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, बिल्कुल। तब जाके म्यूजिक कंप्लीट होती थी। जी, जी। आज एक छोटे से सिस्टम पे सारी चीजें हो रही हैं, तो कितना कंफर्टेबल या कितना अनकंफर्टेबल महसूस होती है अब आपको? कंफर्टेबल मतलब क्या, मैंने पहले तो 1983 से काम कर रहा हूँ मैं। तो उस समय हमने लाइव रिकॉर्ड किए, 100-150 म्यूजिशियंस एट ए टाइम रिकॉर्ड किए, सिंगर साथ में गाते थे। बट अभी क्या, जैसे माहौल के साथ हमें बदलना है, जैसा माहौल चल रहा है वैसे हमें चलना है। तो अभी जब चेंज हुआ, कंप्यूटर पे आ गए, तो हमने भी खुद चेंज कर लिया कि भाई हमें भी इस माहौल में ढलना है, क्योंकि हम कुछ और काम नहीं कर, हमें यही काम करना है, कुछ और तो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने खुद को उसमें ढांचे में ये कर लिया। क्या सेन साहब, आपने भी वो दौर देखा है, उसमें काम किया है? सर मैंने 100 वायलिन बजाया है अपना गाने में। पिछले 8 साल पिछली हम लोग एनालॉग साउंड में पहले साउंड करते थे। एनालॉग का साउंड आजकल जो पुराना गाना सुन रहे हैं सब एनालॉग में, जी। अभी डिजिटल में कन्वर्ट हुआ। और ये जो गाना है ना, ये खाली अपना कंप्यूटराइज नहीं है, इसमें लाइव म्यूजिशियन है और लाइव भी बजेंगे सब। और कुछ चाहिए तो चलिए। और आ रहा है 15 अगस्त, देशवासियों के लिए क्या शुभकामनाएं होंगी? 15 अगस्त के पहले ये गाना रिलीज भी हो रहा है। यस होगा। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? जीवा से कहेंगे ये गाना रिलीज हो जाएगा, सब लोग लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ग्रेविटी स्टूडियो में भोसले सर के साथ बहुत बड़ा सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुआ आपका, कई घंटे तक देख रहा हूँ चल रहा है। तो थोड़ा सा फिल्म का जो मूवी का गाने का जो टाइटल है उसके बारे में बताएं, किस तरह का टाइटल है। और आपके हाथ में तिरंगा झंडा दिख रहा है, तो इससे तो लगता है कहीं न कहीं देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। सभी दर्शकों को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये गाना हमने तिरंगा चालीसा का बनाया, 22 जुलाई यानी 22 जुलाई को हमारा देश तिरंगा दिवस मनाता है, क्योंकि उसी दिन तिरंगा हमारा आया था, तो उसका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के दिन हमने सोचा क्यों ना इस बार तिरंगे को एक चालीसा के रूप में, जैसे हनुमान चालीसा तो वैसे हमने तिरंगा की वंदना की है, तिरंगा चालीसा बनाकर, जिसे मैंने लिखा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े गायक सुदेश जी भोसले ने उसे अपने स्वर से बहुत ही जोशीला गाना बना है। जब आप सुनेंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि वाकई हमारा तिरंगा जैसा जोशीला है, वैसा ही हमने इस गाने को
जोश से बढ़ने की पूरी कोशिश की है। काफी कुछ समझाया आपने, आप राइटर हैं, चूंकि देखा मैंने एक तीली का महत्व आपने समझाया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे दिमाग में सब चीजें आई हैं? बिल्कुल दिमाग में ही ऐसा है कि जब मैं एक बार गूगल पे स्टडी कर रहा तो अक्सर हम लोग जब तिरंगे की बातें करते हैं तो हम लोग तिरंगे के 3 कलर के बारे में बातें करते हैं, जो कि हमारे केसरिया, सफेद और हरा, इन्हीं के बारे में आज तक स्तुति की गई। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां होती है, तो मैंने ये जानना चाहा कि आखिर ये 24 तीलियों का क्या महत्व है। और जब इसकी पूरी मैंने स्टडी की तो तब मुझे पता लगा कि 24 तीलियां हमारे 12 अधिकार और 12 कर्तव्य की सूचक है, जो कि पहले हमारे तिरंगे में 22 जुलाई के पहले 47 में उसके पहले चरखा था, उस चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को लिया गया और जो संविधान सभा जो थी उसने इसको लिया और ये उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ये अशोक चक्र लिया गया। तो ये उन्हीं की सूचक है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार है, उन्हीं को सूचक करता हुआ अशोक चक्र उसमें लिया गया और उसकी 24 तीलियां। तो हमने एक एक अधिकार और एक एक कर्तव्य को दोहों के माध्यम से यहाँ पर तिरंगा स्तुति की है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है तिरंगा चालीसा। बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एसपी सेन साहब भी आपके साथ नजर आए, कहीं ना कहीं उनका डायरेक्शन भी मिलेगा इस गाने में? बिल्कुल, इस गाने का जो म्यूजिक तो एसपी दादा जो हमारे पुराने मित्र और हमने काफी फिल्मों में साथ में काम किया, मैं लिखता हूं और वो हमारे गानों को बहुत ही अच्छा संगीत देकर उसको उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं और फिर साथ में जब गायक भी बनते हैं तो ये समझ लो हमारे 3 जनों की हम तिगड़ी हैं जो ये गाने लिखते हैं और एसपी दादा उसके अंदर म्यूजिक देते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त यानी लोगों को, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये घर घर के अंदर ये तिरंगा चालीसा, जैसा हनुमान चालीसा का पाठ होता है वैसे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम होता है तो तिरंगा भी हमारा प्रथम है, तो मैं चाहूंगा कि घर घर के अंदर तिरंगा चालीसा पढ़ी जाए। ड्रेस भी आपने तिरंगा जैसा ही पहना हुआ है, इसके पीछे का क्या बिल्कुल, रहस्य? बस ये है कि बस तिरंगा इन्हें हमेशा दिल से लगा के रखते हैं, इसलिए ड्रेस भी मैंने तिरंगे की बनवाई है। तो एक अच्छा फील होता है जब हम देश को, हम तिरंगे की ड्रेस पहनते हैं तो हमें देश के प्रति समर्पण की भावना आती है कि हम देश के प्रति क्या कर सकते हैं और बस तिरंगा पहन के एक गर्व का क्षण होता है तो उस क्षण को हम व्यतीत करते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पति काफी बुलंदियों पे हैं, म्यूजिक के दुनिया में उनका काफी नाम है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस गाने को लेकर के? जी, मैं प्रिया सेन, मैं खुद एक सिंगर हूँ। तो आज जो उन्होंने लिखे हैं बापना जी ने, अशोक बापना जी ने, तो बहुत खूबसूरत लिखे हैं उन्होंने। आज गाए जो सुदेश जी ने, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाए हैं। तो देश के साथ हमको प्यार करना चाहिए जी, क्योंकि वो हम चाहते ही है कि देश के साथ हम प्यार करें। तो इस सबसे बापना जी ने जो लिखा है अशोक बापना सर ने, तो हमें बहुत पसंद है और बहुत अच्छा भी लगा। उन्होंने बहुत मेहनत से लिखे हैं और सुदेश जी ने जो गाए हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत अच्छा लगा। और आज के नौजवानों को आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? नौजवानों को ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर ही लड़ाई लड़े, वही देश सेवा नहीं है। देश में रहते हुए भी आज कई चीजें ऐसी है, अगर हम देश के जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उन कर्तव्यों का निर्वाह कर लें तो ये भी हमारा एक तरह से देश प्रेम है, ये हमारी देशभक्ति है। तो मैं चाहूंगा कि नौजवान जो हमारे देश के संविधान में जो कानून बने हुए हैं, जो अधिकार है, हम क्या अक्सर अधिकारों की बातें करते हैं लेकिन साथ साथ उसके हमारे कर्तव्य भी हैं। तो मैं नौजवानों को ये कहूंगा कि अपने अधिकारों से ज्यादा पहले अपने कर्तव्यों की, क्योंकि हम अक्सर नौजवानों से थोड़े आजकल फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं देश ने हमें क्या दिया। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमने देश को क्या दिया, पहले इस पर गौर करें, उसके बाद वो देश से उम्मीद करें कि देश ने हमको क्या दिया। सर, आपने जो ये गाना लिखा, 2 लाइन आप गुनगुना सकते हैं? बोलो तिरंगा लगाकर, गुंजा दो नारा धरती नभ पर, खूबसूरत ये तिरंगा हमें लगे सबसे प्यारा। तो वाकई जो हमारे 3 रंग के तिरंगा है, तो ये देश का सर्वोच्च सबसे अच्छा ध्वज है जो हमें मिला है और हम बहुत ही गौरवान्वित है कि हमें भारत देश में जन्म मिला है। और एक बार सभी के साथ मैं बोलूंगा, भारत माता की जय।